हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुक फैन फिक्शन हार्टलेस माफिया किंग की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ताओंग क्या करता है या फिर क्या नहीं करता है। वो तो उस रात पीसफुली अपने रूम में सो जाता है। पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। उठने के बाद पैलेस की इधर उधर घूम घूम कर देख रहा था। पैलेस सच में बहुत ज़्यादा बिग था। हर एक जगह पर गार्ड्स था। इसे देखकर जंगकुक तो समझ गया था कि वो यहाँ से इसलिए बाहर नहीं जा पाएगा। इस वजह से जंगकुक जो कुछ और सोचने लगता है। वो पैलेस को देख रहा था और अपनी माइंड में कुछ प्लान बना रहा था। तब अचानक से ही कुछ सर्वेंट दौड़ते हुए तो उनके रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर वो खुद भी कॉन्फ्यूज था। इस वजह से वो खुद भी जो दौड़ते हुए थे उनके रूम की तरफ चला जाता है। उस जाने के बाद देखता है कि ताओंग की रूम की फ्लोर पर एक गर्ल की डेड बॉडी था। इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। वो ताओंग की तरफ देखता है जिसकी फेस गुस्से से लाल था। वो गन पकड़ कर रखा था। तब जंगकुक ताओंग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था कि अब क्या हो गया है। इसे इस गर्ल ने क्या ही कर डाला है कि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब ताओंग जो गुस्से से सर्वेंट को कहता है, इसे यहाँ से जल्दी से क्लीन करो। मेरी रूम कोई डस्टबिन नहीं है, जल्दी से इस डस्ट को क्लीन करो। तब सर्वेंट जो तुरंत ही अपने काम में लग जाता है। ताओंग जब रूम से बाहर जाने वाला था, उसकी नज़र जंगकुक की तरफ जाता है। ताओंग जंगकुक को देखकर उसकी गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। ताओंग अपने काम वॉइस में जंगकुक से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो माय लिटिल किटन? तुम्हें मैं यहाँ पर तो आने के लिए नहीं बोला था। तब जंगकुक जो थोड़ा सा नर्वस था, पर फिर भी वो अपनी फेस पर एक बड़ा सा बनी स्माइल के साथ कहता है, बस ऐसे ही डैडी को देखने के लिए आया था, पर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ है? मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ये क्या तुम्हें अटैक करने के लिए आया था? और जंगकुक अपनी इनोसेंट वॉइस में कहकर तुरंत ही जाकर ताओंग को हक कर लेता है। ताओंग जंगकुक की बातों को सुनकर स्माइल करता है और पूछते, कब आए हो? जंगकुक ताओंग की चेस्ट में अपनी फेस को छुपाते हुए ताओंग को आंसर करता है, मैं सर्वेंट के पीछे पीछे आया हूँ। मैं आसपास देख रहा था, पर मुझे लगा कि कुछ यहाँ पर हो गया है, इसी वजह से सर्वेंट दौड़ रहा था और मैं भी आया और मैं ये देख पाया हूँ। तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों थे डैडी? तब ताओंग जंगकुक की इनोसेंट वॉइस में इस तरह से अनहोली वर्ड को सुनकर उसे हार्ट फील होने लगता है, पर ताओंग खुद को कंट्रोल करता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, चलो पहले हम लोग थोड़ा सा घूमने लगते हैं, मैं तुम्हें पैलेस दिखाता हूँ और फिर हम लोग बातें करेंगे। जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मुझे यहाँ पर डर लगने लगा है आपसे ही। ताओंग जंगकुक को लेकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और कहते हैं, डरो मत। और ताओंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है। फिर जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही रहो, मुझे डर नहीं फील होगा। और जंगकुक फिर से एक स्माइल देता है। ताओंग को ये अच्छा लगता है। जंगकुक की हर एक बातें उसे पता नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करा रहा था। इसी वजह से ताओंग जंगकुक के ऊपर कोई भी डाउट भी नहीं कर रहा था, वरना अगर यहाँ पर कोई और होता तो फिर शायद ताओंग अब तक उसकी फुल हिस्ट्री के बारे में जान लेता। फिर ताओंग जब जंगकुक के साथ जा रहा था, तब जंगकुक ताओंग से पूछता है, तो फिर डैडी तुम्हारे रूम में क्या हुआ था? वहाँ पर उसे क्यों तुम मारे हो? तब ताओंग जंगकुक को कहते, कुछ नहीं, बस कल मैं एक गर्ल को बुलाया था, वही वो था। तब जंगकुक ताओंग से तुरंत ही पूछते, क्या तुम उसके साथ नाइस टर्न किए हो? जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा उस पर टाइप था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा सैड है। तब जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, नहीं मैं नहीं किया था। ये सुनकर जंगकुक फिर से ताओंग की तरफ देखता है और फिर कहते, तो फिर तुम मुझसे बुलाए ही क्यों थे? अगर तुम मुझसे नाइस टर्न नहीं करना चाहते थे तो? तब ताओंग जंगकुक को कहता है, बस मुझे लगा था कि मुझे नाइस टर्न करना चाहिए, पर बाद में मेरा मूड नहीं बना, इसी वजह से मैं उसे मेरे रूम से निकल कर जाने के लिए बोला था और मैं सो गया था, पर वो मेरे रूम में ही रुक गया था। इसी वजह से उसे मैं मार दिया हूँ, क्योंकि जो मेरी बातों को नहीं सुनता है, मुझे वो पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब जंगकुक तुरंत ही ताओंग की तरफ देखता है
और वो तांग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या अगर मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा तो फिर डैडी क्या मुझे भी मार डालेगा? और जंगकुक तांग को अपने 2 आइज दिखाने लगता है। तांग इसे देखकर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या डिपेंड करता है कि तुम मेरी कौन सी बात को रिजेक्ट करते हो। अगर तुम ऐसे कोई बात को रिजेक्ट करते हो जो मुझे सच में गुस्सा दिला देगा तो फिर आई थिंक मैं कर सकता हूँ, यू नो। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे घर में जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, वरना डैडी मुझे कभी भी मार डालेगा, मुझे डर है, मैं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर तांग से जंगकुक पूछता है, क्यों जीना चाहते हो? ऐसे भी सब लोग मर ही जाता है एक दिन न एक दिन, और तुम भी मरोगे मेरी बेड पर। और इसके साथ तांग हंसने लगता है। जंगकुक तांग की चेस्ट पर एक सॉफ्टली पंच करता है और कहता है, मैं बेड पर मरने के लिए राजी हूँ, पर मैं इस तरह से मरने के लिए राजी नहीं हूँ। जंगकुक को तांग फिर से पूछता है, क्यों? तुम्हें डरना नहीं चाहिए मौत से? लास्ट डेस्टिनेशन सबकी मौत ही है, तो फिर तुम्हें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तांग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, आई नो, पर मुझे अभी भी जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कोई मुझे डेट पर लेकर जाए, एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ बहुत सारा एंजॉय करूँ, हम लोग बहुत सारे रोमांस करें, और उसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी गलती पर वो मुझे पनिश करे, मुझे बेड पर अपनी बेल्ट से लॉक करके रखे, एंड मुझे हैंडकफ से भी कभी कभार लॉक करें, और मुझे तब तक पनिश करें जब तक उसके नेम से स्क्रीमिंग करते करते मेरे गले में पेन ना फील होना स्टार्ट हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ। और जंगकुक जो तांग की तरफ नहीं देखता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तांग को लगता है जंगकुक ब्लश कर रहा है। तब तांग जंगकुक को तुरंत ही अपने पास खींच लेता है। सिस्टम तुरंत ही जंगकुक तांग के आर्म्स में आ जाता है। जंगकुक की वेस्ट के तांग अपने हैंड को ग्रैब करते हुए तांग जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ उठाता है। जंगकुक डायरेक्ट तांग की तरफ देखने लगता है। तांग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, तो फिर यहाँ पर डैडी किस काम के लिए हम तुम्हारे सारे विश को पूरा करते कम, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके पहले मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, तुम्हारे सारे विश को पूरा कर दूंगा, जो जो तुम चाहते हो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए हमारे बीच में, अब इसे तो मैं पूरा करके ही रहूँगा। यह सुनकर जंगकुक तांग की तरफ देखकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तांग जंगकुक को कहते हैं, बाइट मत करो। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों डैडी? तांग कहते हैं, मुझे डैडी भी मत बुलाओ। यह सुनकर जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों? और जंगकुक इसके साथ पाउट करने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, पाउट भी मत करो। यह सुनकर जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक फिर कहता है, अगर मैं पाउट ना करूँ, मेरी बॉटम लिप्स को बाइट ना करूँ, और उसके साथ अगर मैं तुम्हें डैडी ना बुलाऊँ तो फिर मैं क्या करूँ? क्या मैं म्यूट बन जाऊँ? तांग जंगकुक को कहते हैं, म्यूट भी मत बनो, तुम्हारी नॉनसेंस बातें मुझे पसंद है। ये सुनकर जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो फिर से पूछते, तो फिर तुम चाहते क्या हो? और इसके साथ जंगकुक तांग के नेक पे अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तांग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक पूछता है, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मैं इसे जान सकता हूँ मिस्टर किम? ये तो ठीक है ना? तब तांग जंगकुक को कहता है, ये ठीक है, पर तुम मुझे डैडी बुला सकते हो जब इसकी ज़रूरत होगा। मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे वही टाइम पर बुला सकते हो जिस टाइम पर इसकी सच में ज़रूरत होगा। I mean, मुझे सीड्यूस करने के लिए, जब तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जिससे मैं चाहता हूँ उससे मैं इजीली पा सकता हूँ, और अगर मैं चाहता हूँ तो फिर मैं तुम्हें अभी पा सकता हूँ। पर मुझे किसी को फोर्स करने की कोई भी शौक नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटी लगता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। जो मेरे पास आएगा उसे अपनी मर्जी से आना पड़ेगा। मुझे कोई भी फोर्स करने की शौक नहीं है। और उसके साथ तुम बॉटम लिप्स को बाइट नहीं करोगे, और पाउट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि इसमें तुम ज़्यादा ही क्यूट लगते हो, और इसे देखकर मेरा मन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से किस करने की करता है। तुम्हारी टंग के साथ फाइट करने की मन करता है, तुम्हारी माउथ की हर एक जगह को
फील करने की मन करता है और मैं किसी को किस नहीं करता हूँ। मेरी लिप्स अभी भी वर्जिन हैं और इसी वजह से मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसे ही किस करूँगा जो इसे डिजर्व करता है। तब जंगकुक के सुनकर तंग और कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंगकुक से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे तुम मेरी तरफ कभी भी नहीं देखे हो। आई नो मैं हैंडसम हूँ, क्या अभी तुम मुझे चाहते हो? तब तुरंत ही जंगकुक नाम अपने सिर हिलाता है और कहते, मैं अभी भी डरता हूँ। जंगकुक को तंग तुरंत ही कहते हो, रियली तुम डरते हो? पर जब तुम शेमलेसली मेरे साथ फ्लर्ट करते हो उस टाइम पर तुम्हें डर नहीं होता है कि कहीं अगर मैं तुम्हें फोर्स कर दिया तो? मुझे नहीं लगता कोई माफिया मेरी जैसा होगा जो खुद को कंट्रोल करेगा किसी को फोर्स करने से। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी पर ट्रस्ट करता हूँ, इसी वजह से मुझे डर नहीं लगता है। और इसके साथ जंगकुक फिर से एक बनी स्मेल देता है। तभी वहाँ पर योंगी आ जाता है। योंगी तंग और जंगकुक को इस हालत में देखकर नीचे की तरफ देखना स्टार्ट करता है और अपने गले को साफ करता है। तब जंगकुक तुरंत ही तंग की नेक के अंदर से अपने हैंड को हटा लेता है, पर तंग अभी भी जंगकुक की वेस्ट के अंदर से अपने हैंड को नहीं हटाया था। तंग को जंगकुक खुद को छोड़ने के लिए कहता है, पर तंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और योंगी से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है? तब योंगी तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तंग एक्चुअली मैं तुम्हारी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना था, तो फिर आई थिंक हम लोग को प्राइवेटली बातें करना चाहिए। तब तंग कहते, इसके सामने ही बोल दो, ऐसे भी जंगकुक बाहर नहीं जाएगा, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर योंगी कहते, पर फिर भी तंग किसी के ऊपर हम लोग इतने ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। फिर तंग कहता है, इट्स ओके योंगी, तुम बताओ। तब योंगी जो चुपचाप तंग को कहता है कि एक्चुअली में कुछ दिन पहले जो तुम मुझे काम करने के लिए कहे थे, तब तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या तुम क्या ठीक ठाक से बोल नहीं सकते हो? तब योंगी एक लंबा सांस तोड़ते हुए फाइनली कहता है, जो कुछ दिन पहले हम लोग जो रैपन को ऑर्डर किए थे वो आ गया है, तुम्हें उसे चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। तब तंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट के बाद चेक करने के लिए जाता हूँ। और इसके साथ तंग फिर चुपचाप जंगकुक को लेकर ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। तब योंगी जो जंगकुक की तरफ थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था, उसे जंगकुक के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि उसे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था और कैसे भी कर सकता है। उन लोगों को हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तंग जंगकुक को लेकर डाइनिंग एरिया में पहुंचने के बाद तंग जंगकुक के साथ बैठकर योंगी और उसके राइट हैंड के आने की वेट करने लगता है। तब आर्यन भी वहाँ पर आ जाता है, वो लोग तंग के साथ जॉइन देता है और तब वहाँ पर किचन में से जिन और जिमिन भी आ जाता है, जो लोग आने के बाद सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। जिन और जिमिन कल जंगकुक के साथ नहीं मिला था, पर आज वो लोग जंगकुक के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक से वो लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, वो लोग क्यूरियस था, कभी भी तंग किसी को इस तरह से तो लेकर नहीं आया था और कोई भी जिंदा तो वापस ही नहीं जा पाया था। तो फिर इन लोगों के लिए इस सच में सरप्राइज था, फर्स्ट टाइम कोई जिंदा है। फिर तुरंत ही जिमिन पूछता है, तुम यहाँ पर सच में आकर हैप्पी हो ना? डोंट वरी, तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर तुम डायरेक्ट मुझे बता देना, मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करूँगा। तब जिन भी कहता है, हाँ ज़रूर, और तुम मुझे भी बोल सकते हो, मैं हमेशा तुम्हें हेल्प करने के लिए हूँ। और इसके साथ जिन और जिमिन जंगकुक को स्माइल देता है। जंगकुक उन दोनों की तरफ थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था, उसे डर लगने लगता है और वो तंग की हैंड नीचे से पकड़ लेता है। तब तंग जिन और जिमिन को कहता है, तुम दोनों क्या थोड़ा सा शांत रह सकते हो, उसे डर लग रहा है। ये सुनकर सबको जैसे मिनी हार्ट अटैक फील होता है तो और उसे फर्क पड़ता है किसी को डर लगने से या फिर नहीं। वो इतना ज़्यादा हार्टलेस है कि वो किसी के सामने 1000 लोगों को भी मार देगा। वो अगर 2-3 साल की बेबी भी होगा तब भी तो उनको फ़र्क तक नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर वो इसे कह रहा था कि जंगकुक को डर लग रहा है, लाइक सीरियसली। पर फिर
जिमिन तंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या सच में तुम्हें इस बारे में फिक्र है? तब तंग कहता है, अपनी मौत को बंद रखो, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो सब लोग। तब वो लोग और कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेता है। तंग युंगी के साथ रैपिन को शेक करने के लिए जाने वाला था। इस वजह से तंग जाने के पहले जंगकुक को कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोच रही हो तो फिर ये सोचना मत, क्योंकि यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। आई नो कि तुम जाने की ट्राई भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ से तुम बाहर जाओगे वो मेरी मर्जी से ही जाओगे, तो फिर यहाँ पर बिना मतलब की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें आकर पनिश करूँगा और तुम्हें मेरा पनिशमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और इसके साथ तंग युंगी के साथ चला जाता है। तब फिर से आकर जिन और जिमिन उसके पास बैठ जाता है। तब जंगकुक छूट कर जाने वाला था, पर जिन और जिमिन जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए उसे बीच में बैठा कर रखता है उन दोनों के। और फिर जिन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक जो फिर से अपनी इनोसेंट वॉइस में कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ। फिर जिमिन पूछता है, कितना एज है तुम्हारा? तब तुरंत ही जंगकुक आंसर करता है, मैं 23 ईयर्स ओल्ड का हूँ। फिर से जिन पूछता है, क्या तुम सच में तंग के साथ यहाँ पर रहने के लाए हो? तुम तंग की कौन लगते हो? तब जंगकुक आंसर करता है, मैं तंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे डैडी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं डैडी के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर जिमिन तुरंत ही शॉक होकर कहते, डैडी? तुम तंग को डैडी बुलाते हो? जंगकुक सोले में अपने सिर हिला देता है और अपने लैब की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है, जिससे जिन और जिमिन सोचते हैं कि जंगकुक ब्लश कर रहा है, पर जंगकुक की तो फेक ड्रामा था। फिर जंगकुक को जिन फिर से पूछता है, तुम क्या तंग से सच में प्यार करते हो? आई मीन यू नो, तंग किसी के लिए प्यार नहीं करता है, तुम फर्स्ट इंसान हो। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, बट मैं डैडी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं डैडी के साथ रहना भी चाहता हूँ। फिर जिमिन पूछता है, कितने टाइम के लिए? जंगकुक कहता है, मेरी मरने की ब्रेथ तक पहले। तब तुरंत ही जिन कहता है, डोंट वरी, तुम तो उनके हाथ में मर जाओगी एक दिन। जंगकुक तुरंत ही आंसर करता है, तो फिर मैं हैप्पी हो जाऊँगा। फिर जिन और जिमिन एक साथ कहता है, तुम बहुत ही अच्छा लगते हो हम दोनों को, तो आपसे हम लोग फ्रेंड हैं, ओके? तब जंगकुक सोलेहा में अपने सिर हिलाता है और कहता है, डैडी को क्या पसंद है? मैं डैडी के लिए कुक करना चाहता हूँ ताकि डैडी हैप्पी हो जाए मेरे ऊपर। तब तुरंत ही जिन कहता है, तो उनको स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसके साथ स्ट्रॉबेरी केक भी, तो फिर तुम उसके लिए स्ट्रॉबेरी केक बना सकते हो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, पर मुझे बनाना नहीं आता है। फिर जिन कहते, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तुरंत ही जिन को लेकर किचन की तरफ चला जाता है। तब जिन जिसे देखकर हैप्पी था कि कम से कम कोई तो है कि तंग की केयर करता है, यहाँ पर कोई मतलब से नहीं है। शायद एक दिन जंगकुक तंग की इस हार्टलेस बिहेवियर को पूरी तरह से कम कर देगा और शायद एक दिन तंग फिर से सबके साथ हैप्पीली रहना स्टार्ट करेगा। उसके फेस पर फिर से वही बॉक्सी स्माइल आ जाएगा जो सालों से वो लोग नहीं देखा है। जिमिन भी जो उन लोगों को फॉलो करता है, वो सब लोग मिलकर एक साथ केक को बनाने लगता है। दूसरी तरफ तंग जब रैपिन को चेक करने के बाद बेसमेंट से वापस आ रहा था, तब एक गार्ड आकर कहता है, मास्टर, आप जो कल एक इंसान को लेकर आए थे वो भागने की ट्राई कर रहा है। ये सुनकर तंग के फेस गुस्से से डार्क हो जाता है। तंग गुस्से में कहता है, क्या वो भाग गया है या तो तुम लोगों के पास है? तब तुरंत ही गार्ड कहता है, मास्टर, हम लोग उसे पकड़ लिए हम। फिर तंग कहता है, मैं जाने के पहले उसे उसके रूम में ले जाकर लॉक कर दो। तब गार्ड और कुछ भी नहीं कहता है, जल्दी से दौड़ते हुए गार्ड चला जाता है और तंग जो डायरेक्ट उसके बाद जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। योंगी उसे फॉलो कर रहा था। तब तंग योंगी को कहता है, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूँगा। ये कहने के बाद तंग जंगकुक के रूम के पास आता है और आने के बाद
वो जंगकुक की रूम की डोर को अनलॉक करता है और वो अंदर देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। वो थोड़ा सा नर्वस दिखाई दे रहा था। तब तक गुस्से से जंगकुक के पास आता है। वो जंगकुक की हेयर को पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींचते हुए पूछता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, बताया था ना कि यहाँ से भागने की ट्राई मत करना। अब तुम क्यों भागने की ट्राई कर रहे थे? मुझे आंसर करो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए एक बनी स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि मैं डैडी के पास से पनिशमेंट पाना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि डैडी मुझे क्या पनिशमेंट करता है। मैं इसे जानने के लिए क्रेजी फील कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से भागने की ट्राई किया था। तब तक जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तो फिर यहाँ से तुम भागने की इसी वजह से ट्राई कर रहे थे ताकि तुम एक्चुअली में मेरे पास से पनिशमेंट पाओ। जंगकुक एक स्माइल के साथ हमें अपना सिर हिलाता है और इसके साथ वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मुझे सच में अब पेनफुल हो रहा है डैडी, प्लीज़ मेरी यार को छोड़ दो। और इसके साथ जंगकुक पाउट करने लगता है। जंगकुक की आइस रेड हो गया था, तो इसे देखकर जंगकुक की हेयर को छोड़ देता है और जंगकुक के इस बिहेवियर से अब और भी ज़्यादा क्रेजी फील करने लगता है। उसके लिए अब हार्ड होने लगता है। वो कैसे खुद को कंट्रोल करेगा? सिर्फ एक पर्सन 2 ही दिन उसके साथ मिला है और उसे इस तरह से क्रेजी बना दिया है जिसे तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। वो कभी भी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह से क्रेजी कर सकता है। वो भी सिर्फ कुछ ही घंटे हुआ है उससे मिला है, अभी भी 24 आवर्स भी पूरा नहीं हुआ है। तो फिर कैसे कोई उसे इस तरह से क्रेजी बना सकता है? जंगकुक के अंदर कुछ तो था जो तंग को और भी ज़्यादा क्रेजी बना रहा था। तब जंगकुक को तंग तुरंत ही पूछता है, तो फिर तुम रेडी हो? क्या मैं तुम्हारी अब क्लोज आ सकता हूँ? मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब जंगकुक कहते, डैडी मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया हूँ, तो भी अपने हाथों से, तुम क्या खाना नहीं चाहोगे? और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करने लगता है और वो फिर से ब्लश करने की एक्टिंग करने लगता है और नीचे की तरफ देख रहा था। इसे देखकर तंग तुरंत ही कहता है, क्या सच में तुम मेरे लिए बनाए हो? तब जंगकुक हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तंग जंगकुक को पूछता है, तो फिर कहाँ पर मेरा केक है? फिर तुरंत ही जंगकुक तंग को बेड के साइड पर नाइट स्टैंड की तरफ इशारा करता है। तंग वहाँ पर केक के पीस को देखकर जंगकुक से पूछता है, पूरा केक कहाँ पर है? मुझे स्ट्रॉबेरी केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम इसे सिर्फ एक ही पीस लेकर आए हो। जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो सैड पाउट के साथ कहता है, मुझे पता नहीं है कि तुम पसंद करोगे या फिर नहीं, इसी वजह से मैं ज़्यादा लेकर नहीं आई हूँ। मुझे पता नहीं है कि कैसे इसे बनाता है। आज मेरा फर्स्ट टाइम है, इसी वजह से मुझे डर है कि मैं मिस्टेक कर दूँगा और तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तब तक जंगकुक को कहता है, ठीक है चलो एक साथ टेस्ट करते हैं। और इसके साथ तंग जो नाइट स्टैंड से केक को उठा लेता है और फिर वो जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। तब तंग जब बाइट लेने वाला था वो एक बार जंगकुक की तरफ देखता है जो एक प्योर स्माइल के साथ उसकी तरफ देख रहा था। फिर तंग जंगकुक की तरफ केक ऑफर करता है और कहते, फर्स्ट बाइट तुम ही लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम खुद से इतना ज़्यादा मेहनत करके बनाए हो और मैं इसकी फर्स्ट बाइट लूँ। तुम खुद ही टेस्ट करो। तंग को असल में जंगकुक के ऊपर एक सेकंड के लिए डाउट होने लगा था। तब जंगकुक जो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए तुरंत ही एक बाइट को लेता है और वो कहता है, सच में यम्मी बना है, तुम भी ले सकते हो डैडी। तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं हैप्पी हूँ कि ये केक का टेस्ट अच्छा बना है, तो फिर और एक बाइट लो। जंगकुक कहता है, नो मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ, अब तुम मुझे ही खिला रहे हो। तब तक जंगकुक को कहता है, और एक बाइट लेने से कुछ भी नहीं होगा, और एक बाइट लो। जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो और एक बाइट लेता है। तंग अब पूरी तरह से कॉन्फर्म था कि केक में कोई भी चीज़ जंगकुक नहीं मिक्स किया है। फिर तंग जो खुद भी बाइट लेता है, उसे केक का टेस्ट पसंद आता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, केक तो तुम अच्छा ही बनाए हो, नाइट में आज रेडी रहना, क्योंकि मैं आज तुम्हें सच में टेस्ट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ इसे अब तुम मना नहीं कर सकते हो।
फिर तुरंत ही जंगकुक तंग को ब्लश करते हुए कहता है, ठीक है जैसे डैडी चाहता है, पर क्या मैं मेरे रूम में वेट करूं या फिर तुम्हारे रूम में? तंग कहता है, मैं किसी को मेरे रूम में इतना ज़्यादा इजीली जाने की परमिशन नहीं देता हूँ। तो फिर तुम अपनी रूम में ही वेट करोगे, मैं नाइट में आ जाऊँगा। मेरी अब वर्क है, इसी वजह से मुझे अब जाना पड़ेगा। मैं नाइट में वापस आने के बाद मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास से आऊँगा। तब जंगकुक तुरंत ही तंग को कहते, तो फिर मैं पूरा दिन क्या करूँगा, मैं डैडी को मिस करूँगा। और इसके साथ जंगकुक तंग की हैंड को अपनी हैंड में ले लेता है और उसकी फिंगर के साथ खेलने लगता है। जंगकुक की क्यूट बिहेवियर तंग को और भी ज़्यादा क्रेजी बना रहा था, पर फिर तंग जंगकुक को कहता है, नो मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम जिन ह्यूंग और जिमिन ह्यूंग के साथ तुम अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हो। वो लोग तुम्हें पैलेस के और भी बाकी साइड दिखा देगा। मैं तुम्हें पैलेस पूरा नहीं दिखा पाया था, तो फिर वो लोग उसे अच्छी तरह से कर देगा। मैं जाने के पहले बता कर जाऊँगा। तब जंगकुक चुप आउट करते हुए हाँ कह देता है। तंग अपने हाथ को जंगकुक की हैंड से छुटा लेता है और वो बाहर की तरफ जाने के टाइम पर बिना पीछे की तरफ देखे जंगकुक को कहता है, पाउट मत करना। अगर तुम पाउट करोगे तो फिर मैं ये सोच लूँगा कि तुम मुझे सेडुस करने की ट्राई कर रहे हो। और इसके साथ तंग डोर को अनलॉक करके बाहर चला जाता है। जंगकुक डोर की तरफ देखने लगता है और उस मार्क करता है और कहता है, सेडुस करने के अभी तुम क्या ही देखे हो किम, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। दूसरी तरफ तंग जो डोर अनलॉक करने के बाद वो भी स्मार्ट करता है और कहता है, जिस गेम को तुमने स्टार्ट किया है उसी गेम में मैं तुम्हें इसी तरह से फंसा दूंगा कि तुम ना तो बाहर जाने के रास्ते को देख पाओगे, ना तो यहाँ पर रहने के बारे में भी तुम सोचोगे। हर एक पल मैं तुम्हें तुम्हारी गेम में ही पूरी तरह से उलझा कर रख दूंगा। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।